नमस्कार दोस्तों। आज शिव और कनप्पा की अमर कथा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी सुनते हैं। भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में अनेक भक्तों की गाथाएं मिलती हैं जिन्होंने ईश्वर की भक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। भक्ति के इन अनेक उदाहरणों में से एक है कनप्पा नयनार की कथा। कनप्पा शिव के उन भक्तों में गिने जाते हैं जिनकी भक्ति अनोखी, सरल और निष्कपट थी। उन्होंने शास्त्रीय रीति रिवाजों का पालन नहीं किया, ना ही किसी वेद मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव को उन्हें अपना श्रेष्ठ भक्त मानना पड़ा। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक शिकार करने वाला शिकारी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम था थिनप्पा। यही आगे चलकर कनप्पा कहलाया। थिनप्पा बचपन से ही सरल हृदय का था, लेकिन उसकी परवरिश जंगल और शिकार के वातावरण में हुई। उसे ना वेदों का ज्ञान था, ना ही पूजा पाठ के शास्त्रों का, किंतु उसके मन में एक अद्भुत मासूमियत और प्रेम था। वह पेड़ों, पौधों, पशु पक्षियों और प्राकृतिक शक्तियों को ही ईश्वर मानकर पूजता था। एक दिन जब थिनप्पा शिकार की खोज में जंगल में भटक रहा था, तब उसे अचानक एक शिवलिंग दिखाई दिया। यह शिवलिंग एक छोटे से पहाड़ी पर बने मंदिर में स्थित था। मंदिर पुराना था और बहुत कम लोग आते जाते थे। मंदिर का पुजारी प्रतिदिन आकर शिवलिंग पर विधिवत पूजा करता, जल, फूल और बेल पत्र चढ़ाता, फिर वापस लौट जाता। थिनप्पा जब पहली बार उस शिवलिंग के सामने पहुंचा तो उसके हृदय में अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। उसी क्षण से ही वह शिवलिंग के प्रति अनन्य प्रेम और श्रद्धा से भर गया। थिनप्पा जब भी शिकार करने जाता, वह सबसे पहले शिवलिंग के पास जाता, लेकिन उसे विधि विधान का कोई ज्ञान नहीं था। वह ना तो मंत्र जपता था, ना ही पूजा की प्रक्रिया। वह जैसा जानता था वैसा ही करता। शिकार से लौटकर वह सबसे अच्छा मांस लाकर शिवलिंग पर चढ़ा देता। कभी कभी वह अपने शिकार किए हुए जानवर का सबसे स्वादिष्ट हिस्सा शिवलिंग पर अर्पित करता। पवित्र गंगा जल लाने की बजाय वह अपने मुंह में भरा पानी शिवलिंग पर चढ़ा देता। फूल पत्तों की जगह वह जंगल से तोड़ी हुई जंगली पत्तियां लाकर अर्पित कर देता। बाहरी दृष्टि से देखें तो उसकी पूजा अनुचित और अपवित्र थी, लेकिन थिनप्पा का हृदय निर्मल था। वह यह सब शिव को सबसे प्रिय भेंट मानकर करता। मंदिर का पुजारी जब सुबह पूजा करने आता तो देखता कि शिवलिंग पर मांस के टुकड़े, जंगली पत्ते और मुंह से डाला गया पानी पड़ा है। यह देखकर उसे बड़ा दुख होता। उसने सोचा, यह कौन है जो भगवान की पूजा का अपमान कर रहा है। मांस जैसे अपवित्र पदार्थ को शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत बड़ा अपराध है। पुजारी बार बार मंदिर की सफाई करता, शिवलिंग को स्नान कराता, लेकिन हर बार दूसरे दिन वही दृश्य सामने आ जाता। एक दिन पुजारी ने ध्यान और तपस्या के बाद शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह कौन आपका अपमान कर रहा है? कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। उस रात पुजारी को स्वप्न में शिव प्रकट हुए और बोले, पुजारी, तुम जिसे अपमान मान रहे हो वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। वह मांस चढ़ाता है क्योंकि उसके पास वही सर्वोत्तम है। वह पानी अपने मुंह से अर्पित करता है क्योंकि उसे यही सबसे पवित्र लगता है। उसकी भक्ति निष्कपट है, इसमें कोई दिखावा नहीं है। याद रखो, मैं भाव से प्रसन्न होता हूँ, ना कि केवल विधि विधान से। पुजारी यह सुनकर चकित रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि भगवान केवल हृदय की भावना को स्वीकार करते हैं। एक दिन महादेव ने सोचा कि अपने भक्त थिनप्पा की भक्ति की सच्चाई की परीक्षा ली जाए। अचानक मंदिर में स्थापित शिवलिंग की एक आंख से रक्त बहना शुरू हो गया। पुजारी ने देखा तो घबरा गया। उसने मंत्र, तंत्र और पूजा की हर विधि अपनाई, लेकिन रक्त बहना बंद नहीं हुआ। पुजारी ने यह बात थिनप्पा मतलब कनप्पा को बताई। जब थिनप्पा ने देखा कि वह शिवलिंग की आंख से रक्त बह रहा है तो वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने सोचा, यह तो मेरे प्रभु की आंख से रक्त बह रहा है। यदि मैं उनका सच्चा सेवक हूँ तो मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। तुरंत उसने अपना शिकार किया हुआ मांस निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाया ताकि रक्त रुक जाए, लेकिन रक्त बहना बंद नहीं हुआ। फिर उसने सोचा, मेरे प्रभु की आंख दुख रही है, मुझे अपनी आंख देकर उनकी पीड़ा दूर करनी चाहिए। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। अद्भुत, उसी क्षण उस आंख से रक्त बहना बंद हो गया, लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। अब थिनप्पा के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी। उसके पास केवल एक ही आंख बची थी। यदि वह दूसरी आंख भी निकाल देगा तो अंधा हो जाएगा, लेकिन उसके मन में जरा भी संकोच नहीं था।
उसने सोचा, मेरे प्रभु की पीड़ा मेरी पीड़ा से कहीं बड़ी है। यदि उन्हें दोनों आंखें चाहिए तो मैं निसंकोच दे दूंगा। उसने अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए एक नुकीला तीर उठाया, लेकिन अब समस्या यह थी कि अंधा हो जाने के बाद वह शिवलिंग की आंख की सही जगह कैसे ढूंढेगा। उसने एक उपाय निकाला। उसने अपने पैर का अंगूठा उस जगह रख दिया जहाँ शिवलिंग की आंख थी और कहा, हे प्रभु, जब मैं अंधा हो जाऊं तो इसी निशान के सहारे अपनी आंख चढ़ा दूंगा। वह जैसे ही अपनी दूसरी आंख निकालने ही वाला था, उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हो गए। महादेव अपने भक्त की भक्ति देखकर अत्यंत भावुक हो उठे। उन्होंने तुरंत थेनप्पा को रोक लिया और कहा, बस मेरे बालक, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी दोनों आंखें फिर से सुरक्षित हो जाएंगी। शिवजी ने थेनप्पा को दिव्य दृष्टि प्रदान की और कहा, आज से तुम केवल थेनप्पा नहीं बल्कि कनप्पा कहलाओगे। तुम्हारा नाम सदैव उन महान भक्तों की सूची में रहेगा जिन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई है। कनप्पा की कथा पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हो गई। उन्हें नयनार संतों की श्रेणी में स्थान मिला। उनकी भक्ति ने यह सिखाया कि ईश्वर को शास्त्रीय पूजा से अधिक निर्मल भाव चाहिए। ईश्वर के लिए महल या भव्य सामग्री नहीं बल्कि सच्चा प्रेम ही सर्वोच्च भेंट है। भक्ति में जाति, शिक्षा और परंपरा का कोई बंधन नहीं है। कनप्पा की यह कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है बल्कि यह हमें जीवन का गहरा संदेश देती है। सच्ची भक्ति वही है जो हृदय से निकलती है। जब मनुष्य अपने अहंकार, ज्ञान और नियमों से ऊपर उठकर केवल प्रेम और समर्पण से ईश्वर की आराधना करता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। महादेव ने कनप्पा को यह सिद्ध कर दिया कि भक्त का प्रेम ही उनका सबसे बड़ा आभूषण है। ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। धन्यवाद।